ये क्वेश्चन आपका कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.1 का 5वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा कि रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। मतलब ये जो है रेखा यल, ये जो गई है ये इस कोण को, कोण ए, पूरे इस कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती। और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। कोण ए की भुजाओं पर, मतलब ये वाली और इस वाली भुजा पर ये दोनों क्या हैं, लंब हैं। तो दर्शाइए कि ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। और दूसरा क्या है, बी पी बराबर है बी क्यू के, अर्थात बिंदु बी बिंदु बी कोण की रेखाओं भुजाओं से समदूरस्थ है। ठीक, पहला वाला क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि हमें बताओ त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। तो इसमें दिया है कि रेखा यल जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है। रेखा यल कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो पहला वाला लेते हैं। तो रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा हाफ ए प्लस हाफ ए, तब जाके कोण ए बनेगा। हाफ ए किसके बराबर है, एक हाफ ए जो है ये बराबर है बी ए पी के। ये हाफ ए किसके बराबर है, बी ए पी के, त्रिभुज नहीं कोण बी ए पी के। और दूसरा हाफ किसके बराबर है, क्यू ए बी के। दूसरा हाफ कोण क्यू ए बी के बराबर है। कहने का मतलब हाफ ए बराबर कोण बी ए पी और हाफ ए बराबर क्या होगा, कोण क्यू ए बी के। तो इसका मतलब कोण बी ए पी दोनों का हाफ हाफ है, तो बराबर होंगे बी ए पी किसके बराबर है, कोण क्यू ए बी के। कोण क्यू ए बी और बी ए पी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। दूसरा क्या कि दोनों पर ये लंब है, दोनों भुजाओं पर बी से डाला गया लंब है, तो ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं। तो कोण P बराबर 90 अंश, कोण P बराबर 90 अंश बराबर कोण Q भी क्या है, कोण Q भी 90 अंश के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण Q। ये दूसरा वाला। अब इसमें देख लो, इसका दिया हुआ तो मिल गया। हम क्या करते हैं कि त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए क्यू नहीं, त्रिभुज ए पी, त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में कोण क्यू ए बी बराबर, कोण क्यू ए बी बराबर कोण बी ए पी, कोण क्यू ए बी बराबर कोण बी ए पी। ये हमने अभी सिद्ध किया, ये यहाँ पे अभी सिद्ध किया। और क्या दिया है, कोण P बराबर कोण Q। एक कोण किसका है, BAP का, और एक कोण QAB का, मतलब ABP का एक कोण है, ये कोण AQB का है।
दोनों क्या है, 90 अंश के हैं, दोनों बराबर हैं, अभी हमने देखा यहाँ पे सिद्ध किया। ठीक, अब भुजा जो है ए बी भुजा क्या है, ए बी भुजा ए बी के बराबर है, मतलब दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ तो ये क्या हो गया आपका, ये कोण हो गया, मतलब ये भी कोण हो गया, और ये क्या हो गई, भुजा हो गई आपकी यस। तो कौन सा नियम लग गया यहाँ पे, ए एस, ए एस। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के ए एस नियम से। ठीक, ए एस नियम से सर्वांगसम है। ठीक, तो जब ए पी बी ए क्यू बी सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि ए जो है, नहीं, बी पी, क्या, बी पी बराबर है बी क्यू के। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। ठीक, इसमें हम सीपी लगा देते हैं, तो ये बराबर होगा क्योंकि ये सर्वांगसम है। तो बीपी जो है बी क्यू के बराबर, अगर बीपी बी क्यू के बराबर है, बी क्या है, एक बिंदु है, बी क्या है, बिंदु है, तो ये समदूरस्थ ही होगा क्योंकि दोनों दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। तो ये क्या हो गया, समदूरस्थ हो गया। बीपी और बी क्यू बराबर ही भुजाएं, तो बीपी अगर बराबर बी क्यू के है तो ये दोनों क्या हैं, समदूरस्थ हैं। सिद्ध हो गया आपका।